नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बीडीएल के बारे में। बीडीएल की अगर मैं बात करूँ तो भारत डायनेमिक लिमिटेड है दोस्तों, जो कि इस कंपनी ने रिसेंट में 1:2 का स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसके बाद भी देखा जाए तो स्टॉक में लगभग 6% की तेज़ी देखने को मिली। 6% की तेज़ी का मतलब क्या है दोस्तों, कि जिस टाइम में बहुत सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में तेज़ी देखने को मिला तो ये भी स्टॉक पीछे नहीं था। उस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक स्प्लिट के पहले हमने इसका जो टारगेट प्राइस था लगभग 3000 रुपये दिया था। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा, नहीं देखा होगा तो स्प्लिट के पहले हमने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया। आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। अभी जो हमारा नया टारगेट है दोस्तों, स्प्लिट के बाद क्या ये कंपनी 2000 के लेवल को टच कर सकती है, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। हम आगे भारत डायनेमिक के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। और इसको अगर आप देखें दोस्तों तो लगभग 1451 रुपये, जो कि कंपनी का 91 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग था। कंपनी एक हाई मतलब एक तेज़ी दिखाने के बाद वापस कंसोलिडेशन, अचानक से फिर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। 1617 रुपये जो कि कंपनी का हाई देखने को मिलता है फ्राइडे के दिन। वहीं पे 1662 रुपये इस कंपनी का ऑल टाइम हाई जो कि आप कह सकते हैं देखने को मिल जाता है। इस कंपनी में अगर आप देखें तो टॉप स्टॉक में जो नाम देखने को मिलता है, भारत डायनेमिक का भी आपको नाम देखने को मिल जाएगा, मजगांव डक का देखने को मिल जाएगा, ऑर्कल फाइनेंस का देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि भारत डायनेमिक शेयर प्राइस टारगेट जो देखने को मिलता है डिफेंस पीएसयू में, उसमें आप कह सकते हैं कि कंपनी 1600 के लेवल को टच किया था, हालांकि पहले ही कर चुकी है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों भारत डायनेमिक करती क्या है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं 2000 के लेवल को, देखिए 2000 पैसा प्राइस क्या है दोस्तों। कंपनी बिजनेस क्या करती है उसके ऊपर अपना नज़र होना चाहिए। कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है, कभी गवर्नमेंट चेंज होते हैं, कभी कुछ भी मतलब एक टाइम आता है दोस्तों कि वो स्टॉक रॉकेट बन जाते हैं। उस एक पर्टिकुलर सेक्टर में अपने को किसी न किसी कारणवश एक गेम चेंजर साबित होती है जिस समय एक पूरा सेक्टर, तो उस टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक, बहुत सारे मतलब खराब स्टॉक भी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। तो इस हिसाब से ये कंपनी तो बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी कंपनी आप कह सकते हैं। ये कंपनी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी दोस्तों, गाइडेड मिसाइल से रिलेटेड एंड डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आप कह सकते हैं कंपनी एक प्रकार से जो ऑटो इंश्योरेंस वाली कंपनी होती है दोस्तों, कि एक गाड़ी बनाने के लिए उसमें जो ऑटो पार्ट्स लगते हैं उस टाइप का जो बिजनेस करती है, उसी टाइप से आप कह सकते हैं गाइडेड मिसाइल से रिलेटेड एंड आप कह सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो सेम टाइप का बिजनेस है, हालांकि यहाँ पे डिफेंस है, वहाँ पे ऑटो सेक्टर है। सेकंड, इस कंपनी की अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो ये कंपनी हैदराबाद में है दोस्तों, और 1970 से कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो कि काम कर रही है। और एक मिनी रत्नम भी आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2000 में इसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया था, जो कि इंडिया से फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट्स सरफेस में जो कि कंपनी काम कर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी से रिलेटेड जो कि कंपनी ने काम किया था। यहाँ पे बहुत सारी जो कि मिसाइलों में दोस्तों कंपनी ने अपने सक्सेसफुली जो कि दिखा दिया। यहाँ पे अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मिसाइल जो कि मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ने काम भी किया है। इसमें अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी देखिए अभी डिफेंस सेक्टर है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जितना मिसाइल से रिलेटेड वर्क देखने को मिलेगा इस कंपनी के द्वारा आप कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पर अगर मैं बिजनेस एरियाज़ की बात करूँ तो कंपनी का जो काम है दोस्तों ग्राउंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है, लॉन्चर से रिलेटेड है, मिसाइल से रिलेटेड है, अंडर वाटर वेपन से भी रिलेटेड है दोस्तों। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एयर वॉन काउंटर से रिलेटेड है। मतलब जो भी देखा जाए तो इस समय एक प्रकार से आपने देखा होगा कि मतलब जो एंटी ड्रोन मिसाइल की बात करें या एंटी मिसाइल की बात करें या एंटी एयर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जो कि मतलब रसिया के इजराइल के पास था दोस्तों, जो कि उन्होंने जो 5000 रॉकेट को एक साथ ध्वस्त करने की जो क्षमता थी, हो सकता है कि उससे रिलेटेड भी ये कंपनी आने वाले समय फ्यूचर में वर्क कर सकती है। जो कि देखा है तो इस कंपनी को भी मतलब आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं बीडीएल की बात करूं तो इस कंपनी के पास कुछ इतना खास ऑर्डर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा रिसेंट में कि अगर मैं पारस डिफेंस की बात करूं तो इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। जो कि गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, रक्षा मिनिस्टर जो डिफेंस मिनिस्टर है दोस्तों राजनाथ सिंह, उनकी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 50,000 करोड़ के आसपास आउटफ्लो मतलब जो कि अनाउंसमेंट करते हुए दिख सकते हैं। ऐसा जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इस कंपनी को भी फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि 58,000 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्योर डेट फ्री कंपनी है, 75% का स्टेक प्रमोटर के पास है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिल जाएंगे। आरओई बेस्ट है। हालांकि दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो जो कि बीडीएल सेकंड नंबर की कंपनी देखने को मिलेगी हिंदुस्तान एरोटिक्स के बाद, जो कि ये भी कंपनी एयर डिफेंस से रिलेटेड काम करती है। तो ये कंपनी मिसाइल से रिलेटेड काम करती है। वीएमएल भी दोस्तों पीछे नहीं है। ये भी कंपनी देखा जाए तो आप कह सकते हैं मतलब कि
एक जितनी भी कंपनियां हैं सभी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है। चौथे नंबर पे इस कंपनी को भी आपको नोट करके चलना है, एमटार टेक्नोलॉजी को दोस्तों। ये भी कंपनी कोई पीछे नहीं, हालांकि यहाँ पे 8-9% का स्टेक जो कि प्लेस है, तो ये प्राइवेट कंपनी आप कह सकते है ही दोस्तों, कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे पहले तो देखिए पीएसयू स्टॉक में पहले बहुत ज़्यादा मतलब कि एफआईज डीआईज नहीं हुआ करते थे, फिर भी देखा है तो यहाँ पे 75-70% के ऊपर जो कि स्टेक देखने को मिलता है। एफआईज कुछ सेलिंग की है, डीआईज की बात करें उन्होंने भी कुछ सेलिंग किया है, हालांकि पब्लिक ने बाइंग किया है। अभी ये कंपनी आने वाले समय 2000 के लेवल को कैसे टच करेगी उससे रिलेटेड मैं बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे बताना चाहते हैं कि ये भी एक पीएसयू स्टॉक है। सेकेंड, पीएसयू स्टॉक में आपने देखा होगा कि एक हाई वैल्यूम अभी इस समय करंट सिचुएशन की अगर बात करूँ जनरेट हो रहा है, हालांकि डिलीवरी परसेंटेज में इतना कुछ खास माल नहीं उठाया जा रहा है। यहाँ पे अगर कंपनी के हाई को देखेंगे तो 3 जून 2024 को ही कंपनी 1662-63 के आसपास हाई लगाया था। यहाँ पे अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अनाउंसमेंट ऐसा नहीं कि ये अनाउंसमेंट करेंगे तभी होगा। देखा जाए तो मतलब कि गवर्नमेंट स्टॉक में, मतलब कि स्टॉक से रिलेटेड नहीं, गवर्नमेंट कोई भी अनाउंसमेंट करती है तभी इन लोग कंपनियों को जो है कि फ़ायदा होते हुए दिखेगा। हालांकि जब बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर्स या कंपनी की तरफ से कुछ करते हुए दिखेगा तभी यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में ये कंपनी को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आपको डिफेंस सेक्टर में कम से कम 5 से 6 सालों के लिए अगर आपको आना है डिफेंस सेक्टर में, अगर एज ए लॉन्ग टाइम पर्पस है आपका, तब तो आप चाहे तो बिंदास इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर आपको लगता है कि रिसेंट में मतलब चीज़ें कुछ बीच में ऊपर से नीचे हो सकती है तो आप चाहे तो फिर दूरी बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस टाइम पे गिरावट होगी तो अगर एक स्टॉक से रिलेटेड मतलब एक गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आती है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़, तो एक पूरे स्टॉक एक पूरे सेक्टर के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। ऐसा नहीं कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर, एक पूरा पीएसयू आप कह सकते हैं कि पीएसयू स्टॉक के ऊपर पूरा का पूरा इफेक्ट आ सकता है, जो कि देखा है तो इस स्टॉक में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो हो सकता है गिरावट होती है तो 1500 रुपये लास्ट आप कर सकते हैं। वहीं पर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी जल्द से जल्द 2000 के लेवल को टच कर सकती है। बिफोर बजट की मैं पहले की बात कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।